हेलो बच्चा लोग, 12th के सेकेंड चैप्टर में वर्क डन के डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा। ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वर्क डन का दूसरा भी फॉर्मूला एक होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बात करनी है। तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में, जहां से जहां तक हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर हम किसी चार्ज को मूव कराएं तो वर्क डन कितना होगा। तो इसका आंसर तो होता है 0। अब कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन की। क्या होता है ये, तो ये एक ऐसा सरफेस है जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है। तो जब सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 मिलेगा। अब चूंकि वर्क डन की डेफिनेशन है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो वर्क डन क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक, तो चैप्टर 2 में 12th के वर्क डन 0 एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने के दौरान होगा और दूसरा डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल प्लेन के लिए होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन पर भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डाइपोल का होता है वो 0 होता है। तो जब सभी पॉइंट पर इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल ही 0 है तो दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस भी 0 होगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर जब किसी चार्ज को मूव कराना चाहेंगे तो वर्क डन भी हमको चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक में से एक है। इसको और अच्छे से बुक से, PYQs से अच्छे से पढ़ें, याद करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।